इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी देश भर में लगभग 14 से 18 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आई होप कि अभी तक आपने एसआईआर का फॉर्म भर के अपनी बीएलओ को जमा कर दिया होगा या फिर आपने ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद या एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एक नए वोटर आईडी कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम बन चुका है। आप सभी लोगों के बीच में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अब नया वोटर आईडी कार्ड क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके भी परिवार में किसी की एज 18 साल हो चुकी है या फिर 18 साल होने वाली है, तब भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक आप अपने वोटर आईडी कार्ड को इस प्रक्रिया यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी अप्लाई कर सकते हो। बट इसका जो प्रोसेस है, नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पहले क्या होता था, आपके आधार कार्ड और आपकी फैमिली में किसी एक वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स के माध्यम से ही आपका एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई हो जाता था। बट इसके अलावा कुछ और भी जानकारियां अब आपको इसमें ऑनलाइन करनी पड़ती हैं। अब नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना है। फिर चाहे आप इसको बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन भर दो या फिर आप ऑनलाइन भर दो। बट ऑनलाइन भरना आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, काफ़ी आसान रहेगा, कहीं पर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा और ना ही ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपने एक नए वोटर आईडी कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो एसआईआर की प्रक्रिया के साथ। देखो, जितने भी आपके परिवार में ऐसे सदस्य हैं जिनका नया वोटर आईडी कार्ड बनना है, अब जिनका वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है उनका एसआईआर का फॉर्म भी नहीं आया होगा। अब आप चिंता कर रहे होंगे कि भाई आपके बच्चे की एज 18 साल हो चुकी है या होने वाली है, तो अब उनकी एसआईआर कैसी होगी? तो उनकी एसआईआर हो जाएगी आपके एक नए वोटर आईडी कार्ड के अप्लाई करने से ही। आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, कहीं पर भी आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है या होने वाली है तो आज का ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। एक नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको अपना एसआईआर कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर आईडी कार्ड बनाते ही आपका एसआईआर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, वीडियो पूरा देख लोगे तभी जान पाओगे। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अब इस टाइम पर एक नए वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर्स सर्विस पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 आपको ये मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। देखो, अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट भी बनाना होता है। तो उसके लिए आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड को फिल करके कंटिन्यू करेंगे। आगे अपना नाम भरेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे, बस आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा कोड फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे और फिर आप कुछ इस प्रकार से इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 6 का ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर एक बार फिर से आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म 6 ये आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको चूज करनी होगी, जैसे कि आपकी जो तहसील होती है वो चूज करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, सरनेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर देंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद रिलेटिव्स में यहाँ पर आप फादर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब देखो, अगर आप एक पुरुष हैं तो आप फादर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप एक महिला हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे हस्बैंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाय द वे, हमने अपने अनुसार फादर वाले ऑप्शन को चूज कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने फादर के फर्स्ट नेम को एंटर करेंगे, यहाँ पे सरनेम एंटर कर देंगे एंड देन फाइनली इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर कॉलम नंबर डी आ जाएगा। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है, तो मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे सेल्फ वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अब अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप कॉलम नंबर ई आ जाएगा, जहां पर आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपका जेंडर चूज कर लेंगे, जेंडर चूज करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वाले अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर्स के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे।
डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि का आपके पास क्या प्रूफ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो इस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड चूज फाइल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड आपको अपलोड करना होता है। इस प्रकार से आधार कार्ड अपलोड करने के बाद अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका अगला कॉलम आ जाएगा जहां पर आपको आपकी पेरेंट्स एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी होती है। अब देखो यहाँ पे आपका हाउस नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका एरिया, स्ट्रीट, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड जो कुछ होगा वो एंटर कर देंगे, या फिर आपका जो लैंडमार्क रहेगा उसको भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके गांव का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपकी तहसील लिखेंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। ये सब डिटेल्स सही तरीके से प्रॉपर वे में फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका एक रेजिडेंस प्रूफ आपको चूज करना होता है। अब इसके बाद कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप आएंगे नीचे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके फैमिली में किसी एक मेंबर की यहाँ पे डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, जैसे कि अगर आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर, वाइफ, किसी की भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली मेंबर का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं कि आप फादर का डिटेल्स भर रहे हैं, मदर की डिटेल्स भर रहे हैं, या वाइफ की डिटेल्स भर रहे हैं, या फिर कोई और भी लीगल गार्जियंस हैं आपके, उनकी आप डिटेल्स भर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में हम फादर की डिटेल्स फिल करने वाले हैं, तो हम फादर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके फादर का जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, ईपिक नंबर, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाएगा, यानी कि अब यहीं से आपकी स्टार्ट होती है एसआईआर की डिटेल्स फिल करना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर आ रहा है, जो एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस आ रहा है, और आपका जो फादर नेम आपने फिल किया था वो आपका फादर नेम आ रहा है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको आपके फादर के वोटर आईडी कार्ड को नंबर को एंटर करना है। यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर होगा, मदर की अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनली है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड का नाम एंटर कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपकी वाइफ या हस्बैंड का वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, तो आप एंटर कर दीजिए वोटर आईडी कार्ड का नंबर, अदरवाइज ये भी ऑप्शनली है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं इसके जस्ट नीचे। पहला है माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर में अगर आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी का नाम है और आपके पास वो लिस्ट मौजूद है आगे डिटेल्स को फिल करने के लिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नीचे जो डिटेल्स के ऑप्शन ओपन हुए हैं वो आपको फिल नहीं करने होते हैं। अब जैसे कि हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज किया है, तो यहाँ पर अब आपको एसआईआर की डिटेल्स फिल करनी होगी। लास्ट 2003 में जो एसआईआर हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएगी। यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लास्ट एसआईआर में क्या थी आपकी, वो आप चूज करेंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन एंड नेम यहाँ पे आप चूज करेंगे, एंड देन यहाँ पर आपका पार्ट सीरियल नंबर जो भाग संख्या होती है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, आपकी 2003 की लास्ट जो एसआईआर रिपोर्ट है, वो वोटर लिस्ट है, वहां पर आपको मिलेंगी। 2003 की वोटर लिस्ट को कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से। उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो उस पर क्लिक करके भी पहले आप वो वोटर लिस्ट की लिस्ट भी निकाल सकते हो, 2003 की वोटर लिस्ट भी निकाल सकते हो। वो सभी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर फिल करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे। अब देखो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो 2003 की वोटर लिस्ट में आपके फादर की, मदर की, आपके दादा दादी की जो भी डिटेल्स रही होंगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होकर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी डिटेल्स 2003 की वोटर लिस्ट की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, फैच हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके रिलेटिव्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही हैं, यानी कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपने 2003 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग एंटर की हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रही है, फिल हो चुकी हैं डिटेल्स आपकी। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको आपके गांव का नाम यहाँ पे एंटर करना होता है। गांव का नाम एंटर करने के बाद आपका स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, एंड देन यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपने जो एड्रेस एंटर किया था ऊपर अभी, उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं, वो यहाँ पर आप मंथ एंड ईयर को आप इस प्रकार से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट में आकर आपका प्लेस एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ये जो नंबर अभी आपने एंटर किया था इसी नंबर पर आपका एक ओटीपी चला जाए। तो अब जो ओटीपी आपके नंबर पर आपको प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड सबमिट वाले इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे।
अब इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर फॉर्म 6 का ये प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अब आप इसको एक बार चेक कर सकते हो कि जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल की हैं वो सब आपकी करेक्टली और सही फिल हुई हैं कि नहीं हुई है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे, सभी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लेंगे। अब अगर आपको लगता है कि आपने जो डिटेल्स एंटर की हैं उनमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे कीप एडिटिंग का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही है तो अब यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा। अब इसके लिए यहाँ पर आपको ई साइन एंड सबमिट का ये बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ ही सेकेंड यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है, इसको आप हो जाने दीजिए। कभी कभी यहाँ पे समय भी लग सकता है, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप ई साइन करने के लिए अगले पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के आई हियर बाई स्टेट दैट जो लिखा हुआ है इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड जब प्रोसेसिंग चलेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इतने ही आसान तरीके से, इतने ही कम वक्त में आप अपने नए वोट को बनवाने के लिए अपना एसआईआर फॉर्म 6 नए तरीके से भरने के लिए बिल्कुल ऐसे ही आप भर पाएंगे। आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, या फिर ये रेफरेंस नंबर आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। कभी भी आप इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि भाई आपने ये फॉर्म 6 भरा है उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके भी ऑप्शन मिल रहा है, आप इस स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार। बिल्कुल इसी प्रकार से अब आपको एक नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा। इस प्रकार से ऑनलाइन करने से आपका 2 काम हो जाते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड भी अप्लाई हो जाएगा और साथ ही साथ में आपकी एसआईआर का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अलग से कहीं कोई भी आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और ना ही कोई इंक्वायरी आपके अगेंस्ट आ सकती है। इसी के साथ में इस प्रकार का ये जो आप मेरे हाथ में वोटर आईडी कार्ड देख रहे हो, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। एक नया पीवीसी वोटर आईडी कार्ड भी आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। जैसे ही बीएलओ के द्वारा आपका जो फॉर्म अभी आपने अप्लाई किया था वो अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके बाद लगभग 10-12 दिन 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट एक नया पीवीसी वोटर आईडी कार्ड भी आपको प्राप्त होगा आपके घर के एड्रेस पर, बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 दोस्तों में, 10 जानकार वालों में, 10 रिलेशनशिप वालों में, सब में शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जगह जगह अलग अलग राज्यों में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिन लोगों को यह पता ही नहीं है कि नए वोट को कैसे अप्लाई करेंगे और नया वोटर आईडी कार्ड धारक यानी कि जिनका नया वोटर आईडी कार्ड बनना है उसकी एसआईआर कैसे होगी, एक नए वोटर आईडी कार्ड के बनवाने से एसआईआर भी हो जाएगी। तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दो ताकि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से वो भी अपना काम कर पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो से जाने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस हमारे पेज पर, चैनल पर आपके लिए, आपकी सहायता के लिए आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।